हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग आजकल ट्रांसप्लांट कराते हैं और बहुत सारे क्लिनिक्स हैं ट्रांसप्लांट के लिए। बहुत दफ़ा आप चाहे आपने ट्रांसप्लांट कहीं से भी कराया हो, हमसे कराया हो या कहीं और, बट पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ट्रांसप्लांट के बाद अपने बालों का, ट्रांसप्लांट का क्या ध्यान रखना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी हमें ट्रांसप्लांट से रिलेटेड तथ्य जानने होते हैं और फॉलो करने होते हैं। तो ट्रांसप्लांट में एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है और कुछ ट्यूबिसेंट एनेस्थीसिया भी डाला जाता है, जो हम स्किन को फुलाने के लिए करते हैं। तो उसके बाद स्वेलिंग आती है, जो कि आपके 3, 4, 5 दिन या हफ्ता, कभी कभी उससे ज़्यादा भी रह सकती है। तो मोस्टली ट्रांसप्लांट के बाद एक 2 दिन के लिए बैंडेज भी करना सेफ रहता है, जिससे कि आपके ग्राफ्ट्स आपकी जगह प्लेस पे रहें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक हेडबैंड पहने जो उस स्वेलिंग को ऊपर ही रोक देगा और वो स्वेलिंग आपके आँखों पर या फेस पर नहीं आएगी। तो ये हेडबैंड पहनना काफ़ी ज़रूरी और अच्छा रहता है। नहीं तो कई दफ़ा स्वेलिंग आपकी आँखों पर और सब जगह आ जाती है, जिससे काफ़ी डरावना लगता है चेहरा और लोग डर जाते हैं। यदि स्वेलिंग आ भी जाए तो भी उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इन्फेक्शन का साइन नहीं है, ये सिर्फ एक स्वेलिंग है बिकॉज ऑफ सलाइन जो यूज़ किया गया था, और ये ठीक हो जाती है अपने आप, खुद स्वतः ही चली जाएगी। तो जो रेसिपिएंट एरिया है उसमें जब आप पट्टी खोलें, दूसरे दिन जैसे पट्टी खोल देते हैं, तो पहले दिन सलाइन, नॉर्मल सलाइन आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर पानी को अच्छे से उबाल के ठंडा करके ताकि वो स्टेरलाइज हो जाए, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जेंटली डैप करें वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा उनको सलाइन को डालें। और स्पेशली फर्स्ट डे जब हम उसको रिमूव करते हैं, ये बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यूजली ट्रांसप्लांट के बाद आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे, जो 5 दिन के लिए खानी होती है, जो हेल्प करती है वुंड को हील करने में और इन्फेक्शन को अवॉइड करती है। उसके अलावा आपको आप तीसरे या चौथे दिन से, चाहे आपने FUT सर्जरी कराया हो, चाहे FUE कराया हो, आप अपना हेड वॉश करें। आप माइल्ड, कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं हेड वॉश करने के लिए। जेंटली करें, डरे ना। अपने एक्सट्रैक्टेड एरिया, जहाँ से आपका एक्सट्रैक्शन, डोनर एरिया को ज़रूर क्लीन करें। इन केस आपने FUT कराया है तो स्टिचेस को थोड़ा थोड़ा बीटाडीन से क्लीन करें। वहाँ पर आप कुछ भी क्रस्ट को डिपॉजिट ना होने दें, अदरवाइज़ वहाँ जो पपड़ी जम जाएगी वो उस स्कार को अच्छे से हील नहीं होने देगी। उसके अलावा FUE के वुंड्स में भी स्केलिंग होती है, जो 4-5 दिन के अंदर आपके भर जाते हैं। आपको सोने का, जैसे जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसके बाद कैसे सोएं, तो आप पीठ के बल सो सकते हैं, सर पीछे रख के, साइड्स में भी सो सकते हैं। थोड़ा ऐसे फेस को डाउन करके ना सोएं। बाकी पेन किलर्स वगैरह दवा में, प्रिस्क्रिप्शन में रहते हैं, तो आपको वो लेने हैं रेगुलर, जैसे आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करे हैं। कई दफ़ा लोग हेड को क्लीन नहीं ढंग से करते हैं, इस डर से कि कहीं ग्राफ्ट्स निकल जाएंगे। ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ग्राफ्ट का अपटेक हो जाता है तो आप उसको रेगुलर क्लीन करें, स्कैब्स वगैरह ना जमने दें, ये ज़रूरी है। और ट्रांसप्लांटेड हेयर थोड़े से दिन में, लगभग 7 से 10 दिन में आपके स्कैब्स हट जाते हैं। अगर FUE कराए तो पीछे कुछ नहीं है, अगर आपने FUT कराया है तो आपको स्टिचेस लगभग 10 से 15 दिन के बीच में निकलवाने होते हैं, जैसा आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करें। इसके अलावा ये ग्रूट, जैसे आप देखेंगे जब स्कैब्स आपके क्रस्ट हट जाते हैं तो आपको वहाँ पर रूट्स दिखेंगे, और जितनी लेंथ पे डले थे उससे थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये एक साइन होता है ग्राफ्ट अपटेक का, कि हाँ, आपका ट्रांसप्लांट के ग्राफ्ट्स एक्सेप्ट हो गए हैं और अब वो बढ़ेंगे। तो 15 दिन के बाद से लगभग ग्राफ्ट्स का फॉलिंग फेज होता है, और शुरू जो 2-2.5 महीने तक रह सकता है, और यूजली 3 मंथ्स तक आपको कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ बालों में नहीं दिखता है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार पेशेंट्स घबरा जाते हैं कि हमारे बाल सब निकल गए, ये अब ख़त्म हो जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है, वो बाल वापस उगता है। और कभी कभी कुछ लोगों में ये बाल डायरेक्टली भी उग जाते हैं, हालांकि ऐसे केसेस कम होते हैं। उसके बाद
अब आपको दवा कब शुरू करना है पोस्ट ट्रांसप्लांट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट के बाद नेगलेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि बस ट्रांसप्लांट हो गया बाल आ ट्रांसप्लांट हो गया बाल आ गया, बट ये नया बाल है जो उगा है, उसी जगह पर आपके जो अपने बाल थे वो उनको ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कोई मदद नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको उन बालों को सस्टेन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको दवा की ज़रूरत है। सो यूजली ट्रांसप्लांट के 10 से 15 दिन के बाद दवा स्टार्ट कर दी जाती है, जिसके अंदर मिनॉक्सिडिल है जो लगाने का लोशन है, बायोटिन है खाने का कैप्सूल, और उसके अलावा फिनेस्ट्राइड। तो ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको डिटेल बताएंगे इसका कि आपको कौन सा दवा लेना है और कब कब कितना कितना। बट ट्रांसप्लांट इज़ नॉट द एंड सोल्यूशन। आपको अपने बालों को एग्जिस्टिंग बालों को बचाए रखने के लिए दवा करना ज़रूरी है। ट्रांसप्लांटेड बाल जो है वो आपका पीछे परमानेंट जोन से है या बॉडी से है, इनको कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती अपने बाल बचाने के लिए। बट येस, जो एग्जिस्टिंग बाल हैं उनको बचाने के लिए आपको दवा चाहिए। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर PRP भी एक अच्छा प्रोसीजर रहता है। अगर फॉल रेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेनेटिक टेंडेंसी है, तो ऐसे केसेस में PRP का प्रोसीजर रिपीट करना चाहिए 4 महीने 6 महीने या साल में एक बार पोस्ट ट्रांसप्लांट, ताकि वो भी मदद करता है आपके एग्जिस्टिंग बालों को सस्टेन करने में। तो इस तरह से आप अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखें, स्पेशली ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा प्रोटीन रिच डाइट लें, जिससे कि आपको ग्रोथ में, हेयर के ग्रोथ में मदद मिले। तो ये सारी चीज़, और बहुत पॉजिटिव रहें। आपका ट्रांसप्लांट आपका पॉजिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मेरे बाल पता नहीं उगेगा या नहीं, बहुत दफ़ा हम देखते हैं लोग बहुत श्योर नहीं होते, वो घबराए रहते हैं। हम भी वो केसेस जिनमें हम देखते हैं पेशेंट पूरे ट्रस्ट से कराता है, अच्छे से कराता है, तो ज़्यादा अच्छे बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, बजाय इसके कि जब उसके दिमाग में शक रहता है पता नहीं मेरे बाल उगेंगे नहीं उगेंगे। सो बी पॉजिटिव, आपने ट्रांसप्लांट कराया है, यू हैव टेकन अ बोल्ड डिसीजन, उसको स्टिक करो और आपकी पॉजिटिविटी आपके बाल बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगी। तो ये सब चीज़ों का पोस्ट ट्रांसप्लांट ज़रूर ध्यान रखें, तो उससे आप अपने ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट से और ज़्यादा बेहतर पा सकते हैं जो कि आपने कराया है। धन्यवाद, थैंक यू, लव योरसेल्फ।